बिग बॉस 16 के घर से अब्दू रोज़े का एलिमिनेशन हो गया। बहुत सारे लोग गमज़दा हो गए, इमोशनल हो गए। एक दिन बाद साजिद खान का भी प्री प्लान एलिमिनेशन हो गया। काफ़ी सारे लोग फिर से इमोशनल हो गए। ऐसे ही लोगों के लिए 1965 में शशि कपूर की पिक्चर आई थी जिसका नाम था जब जब फूल खिले। उसमें एक गाना था परदेसियों से ना आँखियाँ लड़ाना, परदेसियों को तो एक दिन है जाना। तो एक ऐसा रियलिटी शो जहाँ पर कंटेस्टेंट आते हैं, कंटेस्टेंट चले जाते हैं। इतना भी उनके लिए पगलाना नहीं चाहिए कि उनके जाने से आपकी आँखों से आँसू छलक जाएँ। अगर आँसू छलक रहे हैं, तो डेफ़िनेटली दुनिया आपको इमोशनल फूल ही कहेगी। उन कंटेस्टेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो पता है कि उन्हें जाना है, कब आना है, कितना पैसा मिल रहा है, वो अपनी दुनिया में मगन हैं। बट आप क्यों अपने अश्क बहाते हो उनके लिए? ऐसे आँसू बहाने वालों के लिए ही तो राजेश खन्ना डायलॉग दे के गए हैं रे, अरे ओ पुष्पा आँसू मत बहा रे, आई हेट टीयर्स रे, तो स्टॉप योर टीयर्स नाउ। नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। एक बात कही जाती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन क्या वाक़ई में ये बात सच है? क्योंकि उम्मीद के पहले आता है भरोसा। कोई आपको भरोसा देता तब आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होती है, लेकिन ये भरोसा जो है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं दुनिया से समाप्त होता जा रहा है। और अगर हम रियलिटी शो की बात करें तो यहाँ पर भरोसे जैसी अब कोई चीज़ रही नहीं है। फ़ेथ कहिए, भरोसा कहिए, बिलीव कहिए या कॉन्फिडेंस, ये मतलब सिर्फ़ नाम के लिए ये शब्द हो गए हैं, क्योंकि वहाँ बिग बॉस के अंदर भरोसे जैसा कुछ भी नहीं है। ये साजिद खान जो कि कल बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के रो करके गया है, उसके एक दिन पहले अब्दू अब्दू और साजिद दोनों को ही 1 वीक पहले से पता था। इनफैक्ट जैसे कि साजिद खान ने कहा कि जिस दिन एक्सटेंशन अनाउंस हुआ था, उसी दिन से साजिद खान को पता था कि वो एक पर्टिकुलर डेट पर जाने वाला है। और कल का दिन कौन-सा था? डे नंबर 105, यानी 105वां दिन, मतलब ग्रैंड फिनाले वाला दिन। तो साजिद खान को सब कुछ पहले से पता था, अब्दू को भी सब कुछ पहले से पता था। इनफैक्ट ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इन सबको पता है कि इन्हें क्या करना है, किस दिन इन्हें निकलना है, कब-कब, कैसे-कैसे, क्या-क्या होने वाला है। इस सो कॉल्ड रियलिटी शो के अंदर सब कुछ डे 1 से फिक्स है। इसके बावजूद हम और आप इतने इमोशनल क्यों होते हैं? मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं तो इमोशनल होता ही नहीं हूँ। मैं तो छोड़ आया वो गलियाँ जब मैं इमोशनल हुआ करता था या चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में जाया करता था। अब ये इमोशनल होना या चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर, ये सब कुछ मैं छोड़ आया हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कल इमोशनल हुए होंगे। कई लोग कहेंगे कि यार मंडली अकेली पड़ गई, अब शिव का क्या होगा, स्टैन का क्या होगा? दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं, उन्हें भी अच्छे से पता है और मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे कि हमने देखा ना कि एक दिन पहले अब्दू गया था, कई लोग सब इमोशनल थे, लेकिन हमने जो कल रात का एपिसोड देखा, मॉर्निंग में सब डांस कर रहे थे। ये जग्गा जो कि जब तक अंकी था, अंकी के साथ जब मॉर्निंग में खड़ी रहती थी एंथम पर, अटेंशन की मुद्रा में खड़ी रहती थी, मुंह फुला करके खड़ी रहती थी, अंकी के जाने के बाद ये डांस करने लग गई हैं। और ये जग्गा एक्चुअली में जो आई थिंक 12-13 वीक तक एकदम डल, एकदम नेगेटिव एनर्जी से भरपूर थी, वो यहाँ पर शालीन से कह रही थी कि हम काफ़ी फ्रेश हैं, हमारी एनर्जी बरकरार है। वाह, वाह, वाह! गलतफ़हमियाँ हो तो भाई साहब ऐसी हों। इसको टीना की गलतफ़हमी आपने देखी होगी एपिसोड के स्टार्ट में, क्या कह रही थी कि मुझे शालीन की बैकिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा जोक या चुटकुला जो है वो ये टीना ने तब सुनाया जब वो इसे निम्रत से कह रही थी, निम्रत इट्स हाई टाइम कि यू स्टार्ट प्लेइंग इंडिविजुअली। ओ बाप रे बाप, ये इंडिविजुअल खेलने की बातें कौन कर रहा था? ये बातें कर रही थी टीना, जो कि पूरे टाइम शालीन की पूंछ बन करके घूमती रही है। भाई साहब, जो खुद इंडिविजुअल नहीं खेले, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जो शालीना शालीना हैशटैग के बूते टिके हैं, उनके मुंह से इंडिविजुअल खेलने की बातें। वहीं एपिसोड के स्टार्ट में ये पेट्रोल है, हॉर्स पावर है, ये सारी बातें होती रहती है। वहीं हम एक चीज़ और देखते हैं। वहाँ हम क्या देखते हैं कि शालीन और उसकी सखी बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं। और ये क्या बोलती है सखी, सब मंडली में देखो सब शिव को कैप्टन बनाना चाहते हैं, ट्रॉफी भी उसको देना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम तो इंडिविजुअल खेलते हैं। कट टू अगले ही सेकंड में शालीन क्या बोलता है, सखी मेरे को कैप्टन बनना है। और ये सखी जो कि 1 सेकंड पहले कह रही थी कि सब शिव को जिताने में लगे हैं, सब शिव के लिए खेल रहे हैं, अगले ही सेकंड में जैसे ही इसने शालीन ने बोला कि सखी मेरे को कप्तान बनना है, ओके ठीक है हम तुझे कैप्टन बनाएंगे। अरे हम तो अकेले खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, लेकिन हाँ हम शालीन को कैप्टन बनाएंगे। वाह वाह वाह। वहां शिव को सब आगे बढ़ाने में लगे हैं, ये भी तो शालीन को कैप्टन बनाने में लगी हैं, लेकिन नहीं,
अपने गिरेबा में नहीं देखेंगे ये सखी और इनके सखा। हाय गाइस, बाय गाइस, ओके बाय। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जहाँ एक ही फ्रेम के अंदर जग्गा ने जो चीज बोली हो अगले ही सेकंड में उसका उल्टा कर बैठी हो। मुझे याद आ रहा है वो जब साजिद खान राजा बन करके सबको लेकर के जा रहा था वो कैसल के अंदर, और ये सारे घर वाले फ्रीज या स्टैच्यू मोड में थे। मुझे याद आ रहा है कि ये सौंदर्या निम्रत की हाइजीन के ऊपर कुछ बातें कर रही थी कि पिलो पर जू वगैरह मिले थे ऐसा कुछ, और ये जग्गा वहां पर बोली थी कि यार तुम कौन होते हो किसी के हाइजीन के बारे में बात करने वाले, लोग हाइजीन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, आपको क्या पता है यार वो कितना हाइजीनिक है कितना नहीं। लेकिन जैसे ही सौंदर्या ने बोला था ना कि यार निम्रत बड़ी अनहाइजीनिक है, मैं क्या बताऊं, तो ये जग्गा वहां पर बोली थी हाँ बताना बताना, मतलब थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, अगले ही सेकंड में हाँ बताना वो कितनी अनहाइजीनिक है। तो कितनी जल्दी वो रंग बदल लेती है, इसका आपको एक एग्जांपल कल रात के एपिसोड में फिर से देखने को मिल गया। अच्छा, यहाँ पर ना सो कॉल्ड महान महिला, मैं महान हूँ, बलिदान हूँ, अपने से पहले दूसरे का सोचती हूँ, मैं रिश्तों में बह जाती हूँ। यहाँ पर बात ही बात में जब शालिनी बोलता है कि सखी तुम मुझे ट्रॉफी दोगी क्या, तो ये सखी जो अपने से पहले दूसरे का सोचती है, महान है, बलिदानी है, रिश्तों को लेकर के टू प्रोटेक्टिव है, बह जाती है, कैसे बोलती ओ हेलो हु आर यू, क्या यहाँ पर वो ये नहीं बोल सकती थी हाँ मैं महान हूँ, मैं बलिदानी हूँ, तुम्हारे लिए ट्रॉफी बलिदान कर दूंगी। ऐसी कौन सी महानता और बलिदानी औरत यार जो सिर्फ मुंह से बोले कि महान हूँ बलिदानी हूँ, लेकिन जहां पर सेक्रीफाइस करने की बात है मैं नहीं बलिदान करूंगी भाई, क्यों, क्योंकि वो बलिदानी है ही नहीं। तो जैसे निम्मो दोगली ने अपना दोगलापन दिखाया था ना, साजिद के सामने बोली थी मैं शिव के लिए ट्रॉफी सेक्रीफाइस कर दूंगी, सलमान के सामने मैं नहीं करूंगी सर, पता ऐसे ही बोल दिया था। ऐसी ही दोगली निम्मो की जोड़ीदार यानी कि जग्गा 2.0 जो कि रणवीर सिंह के शो में बिग पिक्चर में आई थी, वो जग्गा भी यहाँ पर मैं महान हूँ बलिदानी हूँ, लेकिन जहां पर महानता दिखाने का मौका है वो सबसे पीछे खड़ी मिलती है, लाइन में सबसे पीछे, बोलने में सबसे आगे है लेकिन सेक्रीफाइस करने में सबसे पीछे है। ऐसी नल्ली, मतलब कलर्स वाले भी छाट छाट के दो दोगलियां उठा ला, एक निम्मो एक ही जग्गा गर्दुल्ली। एग्जाम्पल से मुझे एक और एग्जाम्पल याद आया जब एमसी स्टैन ने अर्चना का पूरा गेम ही एक्सपोज करके रख दिया कि अर्चना कैसे छोटी छोटी बात के मुद्दे बनाती है, अगर हम चाहें तो हम भी वो कर सकते हैं। जैसे कि एमसी स्टैन ने बोला था ये कुर्सियां क्यों रखी है, मैं बनाऊं क्या मुद्दा, मैं भी मुद्दा बना सकता हूं। जिस तरह से ये अर्चना बोली थी ना कि इसकी शालीन की मम्मी एकदम फॉरेनर लग रही थी, बड़ी क्यूट है, क्या हम भी मुद्दा बनाते हैं क्या कि सिर्फ फॉरेनर ही क्यूट लगते हैं क्या, हम हिंदुस्तानी मर गए हैं क्या। तो एमसी स्टैन ने अर्चना को कितना बढ़िया तरीके से एक्सपोज करा है, उसकी पर्सनैलिटी अर्चना की। तो एमसी स्टैन ने अर्चना की पर्सनैलिटी, उसके गेम को, उसका छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाने वाला जो अंदाज है ना, उसको कितना बेहतरीन तरीके से सबके सामने रखा है, ये काबिले तारीफ था। इसके अलावा जो डेली रूटीन की जो बातें चलती रहती हैं वही सब हमने देखा, वो चिकन खराब है या बासी है। टीना जैसे कि एक दिन पहले शालीन से काफी आर्ग्यूमेंट हुआ था, लेकिन इशारों इशारों में साइन लैंग्वेजेस में बातें हो रही हैं जिसके बारे में सौंदर्या इसको शालीन को बोलने की कोशिश भी करती है। अब यहाँ पर शालीन के डबल गेम की हम बात कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले तक, आई थिंक पिछले वीक की ही बात है, ये शालीन खुद मंडली में बैठा रहता था और जब सृजिता का एलिमिनेशन हुआ था तब ये अपनी सखी से बैठ करके बातें कर रहा था, सखी मंडली वाले तो कुंडली बना करके बैठे हैं यार, उधर से तो कोई जा ही नहीं रहा, लेकिन कैसे इसकी नजर लगी है कि एक साथ 3 लोग जा चुके हैं। और आई थिंक जब विकास आया था उस एपिसोड में शालीन ने कहा था कि कोई स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, कोई जा ही नहीं रहा 3-4 वीक से। और सलमान खान ने उस वीकेंड पर कहा था कि अब एक साथ बहुत सारे लोग जाएंगे, और कैसे जाएंगे ये तो हमने सबने देख ही लिया, लोग वोट करते रहे, वोटिंग ट्रेंड करते रहे, यहाँ तो 2 लोग बगैर नॉमिनेशन में आए ही कल्टी हो गए शो से। तो हम यहाँ बात कर रहे थे शालीन की, शालीन जो कि सूर्यपुत्र कर्ण में दुर्योधन का किरदार निभा रहा था, और दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान आते हैं कि भैया तुम दे दो 5 ग्राम, पांडव सुख से रह लेंगे, वो अपनों पर शस्त्र ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी न दे सका और भगवान को बांधने चला था। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ पर ये लाइनें मैंने शालीन के ऊपर इसलिए फिट करने की कोशिश करी क्योंकि शालीन दुर्योधन का किरदार निभा रहा था सूर्यपुत्र कर्ण में, और यहाँ पर भी एपिसोड में भी वो कहीं ना कहीं दुर्योधन ही साबित हो रहा है। वो जितना सामने वालों को गिराने की कोशिश कर रहा है वो खुद उल्टा उतना ही फंसता चला जा रहा है। ये शालीन एपिसोड के एंड में कह रहा था अपनी सखी से कि ये शिव या मंडली वाले जो है ना वो कमजोर को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या इसने शालीन ने खुद ऐसा नहीं करा था? जब जब शालीन को मौका मिला था नॉमिनेशन में किसी को डालने का, उसने हमेशा अंकित को बचाया है। उसने एक बार गौतम को डाल दिया था और वो कई बार सुम्बुल को नॉमिनेशन में डालता रहा, लेकिन अंकित को हमेशा इसने शालीन ने बचाने की कोशिश करी। और शालीन जो कि दुर्योधन पंथी में ऐसा अंधा हो चुका है कि उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मंडली के लोग एक्चुअली में काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, और ये जितनी भी कोशिश करेगा ये मंडली को तोड़ नहीं पाएगा, दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा तो ये दुर्योधन रूपी शालीन खुद उस गड्ढे में गिर पड़ेगा। आपको एग्जांपल एक और बता देता हूं। इस एपिसोड के स्टार्ट में जैसे ये शालीन ने बोला था कि ये लोग शिव को जिताना चाहते हैं, सखी मैं कैप्टन बनूंगा, और सखी बोलती हाँ ठीक है हम तेरे को बना देंगे। यही सखी बोल रही थी कि हम उनके जैसे नहीं है, हम तो अपना अपना लड़ते, लेकिन कितनी जल्दी वो शालीन को कैप्टन बनाने के लिए राजी हो गई। इधर शालीन और उसकी सखी प्लान करते रहे कि मैं कैप्टन बनूंगा, मैं कैप्टन बनूंगा, वहीं
बिग बॉस के कुछ और ही प्लान थे। बिग बॉस ने तो आनन फानन में खैरात में कैप्टन बना दिया निम्मो को। निम्मो जब आई थी तब भी वो कैप्टन बन गई थी फ्री फंड में, यहां पर फ्री फंड में वो कैप्टन बन गई। और बाकी घर वालों को मेक श्योर करना है कि वो निम्रत से उसकी कैप्टनसी छीन ले या फिर कुछ ऐसा करें कि निम्रत जो है वो कप्तानी छोड़ने पर मजबूर हो जाए, यानी कि टिकट टू फिनाले उसके हाथ से लेने का एक मौका है घर वालों के पास। अब वो इसमें कितने सफल होते हैं कितने सफल नहीं होते हैं वी डोंट नो, लेकिन एक बात तो अच्छे से हम जानते हैं कि बिग बॉस अपनी लाडली निम्मो को बहुत आगे पुश करने के लिए पूरी तरह से खुल करके मैदान में आ चुके हैं। हमने देखा 2 दिन पहले ये सलमान खान भी बोल रहे थे इट्स हाई टाइम यू विल विन द बैटल। अब ये विन जो WIN है इसका उल्टा हम कर देंगे तो NIM हो जाएगा, निम्रत का NIM यानी निम। और मेकर्स कैसे मिशन साजिद की कामयाबी के बाद अब यहां पर मिशन NIM में लग चुके हैं। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में गाना है ना कि एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। अब यहां पर मुन्ना भाई MBBS की मैंने बात की है तो वो डायलॉग भी बोल ही देता हूं कि यार ये हर बार कलर्स फेसेस या कलर्स की बहू या दामाद को विनर बनाना जरूरी है क्या? ऐसे सवाल मैं पूछ सकता हूं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन वहां से शीतल क्या बोलेगी, हमारा चैनल हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। हू द हेल आर यू? आपको जितना बोला आप उतना ही करो। मतलब क्या करो, जाके वोटिंग ट्रेंड करते रहो, आप उधर बिजी रहो, हम इधर शो के अंदर अर्चना को, शालीन को, शिव को, स्टैन को इधर ला करके बिजी कर देंगे, पतला रास्ता निकाल करके निम्रत या जग्गा को ट्रॉफी पकड़ा देंगे। जनता तो हमेशा से चूतिया बनती आई है, चाहे नेता कहिए अभिनेता कहिए, जनता को भर भर के बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, जनता से मुझे याद आया अर्चना जो कि 7.5 लाख फैन लेकर के शो के अंदर आई थी। जब एपिसोड के स्टार्ट में साजिद उसको समझाने की कोशिश कर रहा था तो ये अर्चना जो खुद 7.5 लाख फॉलोअर्स या फैन के ऊपर उछलती फिरती है, वो किस मुंह से कह रही थी कि स्टैन अपने फैंस की खैरात पर टिका है। मतलब तुम्हारे फैंस किसी और के फैंस कुछ नहीं। ये अर्चना जो कि हवा में बहुत ज्यादा उड़ रही थी, इसके पर कतर दिए संदीप सिकंद और दिमाग ने, तब से ये जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी है। लेकिन रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं जा रहे हैं और बल जाएंगे भी नहीं, क्योंकि कुत्ते की दुम की तरह ये कभी सुधरने वाली है नहीं। जैसे कि साजिद ने खुद कहा कि ओवर पैम्पर्ड बच्ची हैं, 2 भाइयों के बीच में इकलौती बहन, मतलब बहुत लाडली रही हैं। और कुछ तो भाई साहब क्या कि एक राजनीतिक पार्टी ने टिकट भी दे दिया इतनी कम उम्र में, तो एक घमंड आ ही जाता, क्या रहा है मैं बड़ी तो इस मार का हूँ, ये है वो है, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। तो घमंड भर भर के है अर्चना गौतम के अंदर, ये तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑल्दो यहाँ पर संक्रांति का फेस्टिवल का माहौल था, तो एक अर्चना ही थी जो ट्रेडिशनल या फिर देसी लुक या देसी कपड़ों में थी। वहीं पर ये MC स्टैन इसके अर्चना की गेम की पोल पट्टी भी सब खोल के रख देता है। अच्छा, पोल पट्टी से मुझे एक चीज और याद आई है कि जब ये बासमती राइस वाली जो एक टास्क चल रही थी, स्पॉन्सर्ड टास्क, जहां पर वंस अगेन शिव जीत जाता है। अब यहाँ पर ये जो टास्क थी खाना बनाने वाली, ये कोई इतनी फिजिकल या लड़ाई झगड़े वाली टास्क तो थी नहीं, लेकिन टास्क मास्टर शिव ठाकरे यहाँ पर भी टास्क जीत गए। और जब जब टास्क में शिव वर्सेस शालीन हुआ है, हमेशा शिव ठाकरे जीत गया है। कल भी वो टास्क जीत गया। और ये अर्चना जो कि कहती थी कि शिव अनफेयर होता है, मंडली को ही जिताता है, मंडली अपने दोस्तों को ही सपोर्ट करता है, क्या ये जो खाना बनाने वाली टास्क थी यहाँ पर अर्चना फेयर थी? वो भी तो अपनी दोस्त सौंदर्य को ही जिताना चाहती थी। मतलब अर्चना अगर अपने दोस्तों को जिताए तो वो दोस्ती निभा रही है, शिव अगर अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहे तो वो दोस्तों का चमचा या फिर गुलमटा। मतलब ये दोगलापन जो है ना अर्चना और उसके फैंस का, कल फिर से साबित हो गया। और क्या इस टास्क में अर्चना फेयर थी? फेयर तो बिल्कुल नहीं थी, वो दोस्ती निभा रही थी। और ये बातें उसकी सहेली जग्गा, दोस्तियां निभा रही है, दोस्तियां। और ये जग्गा देखिए भाई साहब, नॉमिनेशन के पहले कैसे चारों तरफ अपना जाल फैला रही है। वो अर्चना से पैचअप भी कर लेती, जब साजिद खान घर से बाहर आ जाता है, घर में इमोशनल माहौल रहता है, शालीन और जग्गा बैठ करके बातें करते रहते हैं, वहां पर अर्चना भी आ जाती है। और अर्चना बोलती है जग्गा से कि तेरे माइंड में क्या चल रहा है, टॉप 3 में तेरे ये थे क्या, वो थे क्या? तो ये जग्गा क्या बोलती है, प्लीज आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप प्लीज मेरे दिमाग को रीड करने की कोशिश मत करो, ब्ला ब्ला करके। लेकिन एपिसोड एंड हो उसके पहले ये जग्गा फिर से सॉरी बोलने के लिए पहुंच जाती है। मतलब दूसरे लोग सॉरी बोले ना तो वोट बैंक है, वोट बैंक है, ये खुद जाकर के सॉरी बोले ना, अरे वो बड़े दिल की है, वो ग्रजेस नहीं रखती है, वो दुश्मनों से भी मतलब सॉरी बोल सकती है, वो बड़े दिल वाली है। लेकिन दूसरे लोग अगर सॉरी बोल दें, अरे वो गेम के लिए कर रहे हैं, वो गुलमटे हैं, वो चमचे हैं, वाह वाह वाह। ये जग्गा जो हमेशा बोलती है दूसरों को दोस्तियां निभाई जा रही हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट वोट वोट, कैसे खुद अपने वोट बैंक के लिए सौंदर्य से भी बातचीत कर रही थी, अर्चना से भी सॉरी बोल रही थी, शालीन द सखी को तो वो छोड़ ही नहीं रही है, और टीना का पल्लू भी वो पकड़ करके चलना चाहती है। तो ऐसी जग्गा जिसका गेम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, इसका इंडिविजुअल कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, लेकिन कैसे वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत उन लोगों को भी अपने पास रखना चाहती है जिन लोगों से उसका आए दिन मनमुटाव होता रहता है। अर्चना को कितना खरा खोटा नहीं बोला, लेकिन इसके बावजूद
सॉरी अर्चना, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हार्श हो गई थी। ये शालीन जिसको उसने गधा या फिर घटिया सोच वाला, उसके साथ बैठी रहती है। ये टीना जिसे उसने फेक बोल दिया था, उसके साथ वो बैठी रहती है। लेकिन आई एम टू रियल फॉर अ रियलिटी शो। मैं यार मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि न सलमान, न दिबांग और ना ही संदीप सिकंद ये लोग एक क्वेश्चन कर सकते थे कि यार प्रियंका, आप हमेशा बोलती हो कि आई एम टू रियल फॉर अ रियलिटी शो। अगर आप इतनी ज़्यादा रियल हो तो ये फेक लोगों की कंपनी आपको हजम कैसे हो जाती है यार? या तो आप खुद फेक हो या फिर आप ये टू रियल फॉर अ रियलिटी शो का सिर्फ ढोंग करते हो, दिखावा करती हो। ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए थे, बट ऐसे सवाल आई थिंक सिर्फ मेरे ही माइंड में आ पाते हैं। ये दिबांग या फिर ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट होकर भी ऐसे काउंटर क्वेश्चन ये लोग नहीं कर पाते। क्या पता करा भी हो तो मेकर्स ने दिखाया नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन वो कभी करते ही नहीं है। वो लेट गो कर देते, चलो जाओ यार जी लेने दो जिंदगी। जबकि मेरा फंडा क्या है कि नहीं, वहीं की वहीं दूध का दूध पानी का पानी करके रख दो। एनीवे, इन तमाम बातों के दौरान घर में रितेश देशमुख का वॉइस ओवर होता है। घर में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और टिपिकल फिल्मी अंदाज में साजिद खान को हाथ खड़ा करके बाहर ले आते हैं। और उसके बाद वो इमोशनल मेलोड्रामा जो डे वन से स्क्रिप्ट रची थी, साजिद के खिलाफ जो पब्लिक का गुस्सा था वो गुस्सा थम जाए, वो गुस्सा जो है ना वो एक तरीके से सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए यहां पर ये बिग बॉस ने इमोशनल ड्रामा रच दिया। और आप एक बात खुद सोचिए, ये बिग बॉस और ये सलमान खान जो आए दिन बाकी कंटेस्टेंट को अंग्रेजी बोलने पर झाड़ दिया करते थे, क्या साजिद खान के रूल उल्लंघन पर कोई पनिशमेंट मिला? अब यहां पर आप देखिए मेकर्स का गजब लेवल का दोगलापन। अब्दू अगर बाहर गया है तो वॉलंटरली एग्जिट है, मतलब 2 करोड़ भरने पड़ेंगे। लेकिन साजिद खान जाता है तो उनका सपना था, फिल्में उनकी जिंदगी है, आपने इस शो को समय दिया, आपका धन्यवाद, हम नहीं चाहते कि आपकी फिल्में रुकें, आप जाइए भैया पिक्चर कीजिए। उसे वॉलंटरली एग्जिट नहीं बोला जाएगा, नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। इनफैक्ट अब्दू का भी कोई वॉलंटरली एग्जिट नहीं है। डे वन से पता था अब्दू को भी, साजिद को भी। और जैसा कि साजिद खान खुद बोल रहा था कि वो तो 1 वीक से लगेज वगैरह सब पैक कर रहा है। जैसा कि साजिद खान ने खुद बोला कि जब एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट हुई थी उसी दिन उसे पता था कि वो 15 जनवरी को निकलने वाला है। और अक्सर लाइव फीड जो भी देखते हैं, कमेंट आया करते थे मेरे पास कि साजिद कभी दिखता नहीं है लाइव फीड में, देखेगा कैसे भाई साहब? सारी तो गुफ्तगू, मीटिंग या फिर पिक्चर का नरेशन, स्क्रिप्टिंग कन्फेशन रूम से वो कंप्लीट कर रहा था। जाहिर तौर पर ये मिली भगत थी फराह खान की, सलमान खान की। और जिस तरह से अब्दू और साजिद बाहर बर्गर वगैरह खा रहे हैं फराह के साथ, भाई साहब ये सब कुछ प्री प्लान ड्रामा था। यहाँ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया है। सलमान खान बोलता था शिव से या फिर बाकी घर वालों से कि आप लोग साजिद को एक कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हो। क्या सलमान खान ने साजिद को एक कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करा? क्या बिग बॉस ने साजिद को एक कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करा? साजिद के इतने भयंकर लेवल के ब्लंडर रहे, लेकिन कभी उसे बैश नहीं किया गया, उसे कभी कैप्टनसी से फायर नहीं किया गया। लेकिन अगर शिव कुछ ब्लंडर कर दे या फिर निम्रत कुछ ब्लंडर कर दे तो फटाक से बिग बॉस का कॉल आ जाता था। लेकिन साजिद की कैप्टनसी में बड़े से बड़े उल्लंघन हुए। खुद कप्तान अंग्रेजी बोलता रहा, खुद ओपनली सुट्टा पीता रहा, लेकिन कभी बिग बॉस ने उसे फायर नहीं करा। क्यों? क्योंकि साजिद खान एक वीवीआईपी कंटेस्टेंट था जिसके लिए सारे रूल अलग थलग करके रख दिए मेकर्स ने। अब कई लोग साजिद के सडन बाहर जाने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि भैया आप मंडली बिखर गई, टूट गई। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि यार शिव का गेम निखर कर नहीं आ रहा है अब इसकी, साजिद की और अब्दू की वजह से। अब अब्दू और साजिद दोनों ही बाहर जा चुके हैं। इट्स हाई टाइम शिव के लिए भी, स्टैन के लिए, कि खुल करके अपना गेम खेलें। क्योंकि जग्गा कहिए, टीना कहिए, शालीन कहिए या फिर जो झंडेली के लोग हैं, इन सबको तो मतलब लॉटरी लग गई है। मतलब इनकी तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, क्योंकि ये तो यही चाहते थे कि मंडली टूट जाए, मंडली में से लोग जाएं। मंडली के 2 बड़े स्ट्रॉन्ग बाहर जा चुके हैं। और जिस तरह से निम्रत भी एक गजब दोगलेपन वाला गेम खेल रही है, वो शालीन और टीना के साथ भी बैठ रही है, लेकिन उसे दिक्कत है कि प्रियंका सौंदर्य के साथ पैचअप वगैरह क्यों कर रही है। अरे मैडम, तुम भी तो अर्चना के साथ, सौंदर्य के साथ, टीना के साथ, शालीन के साथ अपना पैचअप खेल रही हो। तुम करो तो सही, प्रियंका और सौंदर्य पैचअप कर ले तो गलत। वाह, गजब दोगलापन है। अपने पापा की बातें और सलमान खान की जो हिंट है ना, उसके आधार पर ये निम्रत बहुत ही शार्प तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। बड़ी बड़ी बातें ही कर तो रही थी कि अपन इन सब की गधों की बैंड बजा देंगे, खदेड़ के रख देंगे झंडली वालों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि निम्रत बहुत ही शातिराना गेम खेलने वाली है। उसे बाहर से इनपुट ऑलरेडी आ चुके हैं कि उसे अकेला दिखना है, इसीलिए वो सडनली एफर्ट लेने लग गई है। वो मंडली के साथ तो बैठती है, वो सौंदर्य अर्चना के साथ, शालीन टीना के साथ भी दिखने लग गई है, बैठने लग गई है, सो दैट वो इंडिविजुअल तौर पर अलग दिखाई दे, अकेली दिखाई दे। वो मंडली की मोहताज दिखना नहीं चाहती है, इसीलिए वो अपने घोड़े, अपने प्यादे चारों दिशाओं में रखना शुरू कर चुकी है।
वैसे अब्दू का और साजिद का निकलना कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है शिव के लिए, स्टैन के लिए। यहाँ से ये दोनों अपना गेम और ज़्यादा अप कर लेंगे और ये दोनों तो साथ में रहने ही वाले हैं। अब बाकी सारे लोग इन्हें नीचे गिराने के लिए एकजुट हो रखे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि शिव और स्टैन को रास्ते से हटाने के लिए पूरे घरवाले एकजुट हो चुके हैं। मतलब एक झुंड बनने वाला है शिव और स्टैन को हराने के लिए। उस झुंड में अगर निम्रत भी शामिल हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से निम्मो मैडम के मेरी फेवरेट निम्मो डार्लिंग के पप्पा जी बोल के गए थे ना कि निम्रत बेटा कुछ करो, इंडिविजुअल हो जाओ, मंडली से अलग हो जाओ, अदरवाइज आपको जो मेकर्स पुश कर रहे हैं वो जस्टिफाई कैसे होगा। इसीलिए निम्रत इधर उधर हाथ पैर मार रही है। जैसे मारने से मुझे याद आया ये जो नॉमिनेशन टास्क होने वाली जहाँ पर सुम्बुल और सब टीना को धक्का मार रहे हैं, मतलब यह नॉमिनेशन टास्क होगी। रात में देखते हैं कि कौन कौन नॉमिनेट होता है, कौन कौन नॉमिनेट नहीं होता है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से साजिद का फिल्मी इविक्शन हुआ है, एकदम वहाँ पे घर का माहौल एकदम फिल्मी हो जाता है। साजिद के लिए स्टैन और शिव तो इतना इमोशनल हो जाता है कि मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगता है। और ये जग्गा इतनी ज़्यादा इमोशनल, और ये अर्चना, अरे आपकी पिक्चर 500 करोड़ होगी। अरे भाई साहब, शिव को ये लोग चापलूस और गुलमटा बोलते थे, लेकिन इसका अर्चना का साजिद से इतना दोस्ताना कब से हो गया है। 500 करोड़ कर लेगी पिक्चर, वाह 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 वाह। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक तरह से इस्टेब्लिश हो गई है, जिस तरह से साजिद ने बहुत ही गर्मजोशी से अपनी मंडली वालों को प्यार दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर साजिद की जो 4 साल के बाद पिक्चर आ रही है 100%, उसमें आपको शिव ठाकरे या स्टैन किसी गेस्ट अपीयरेंस या फिर कहीं पर भी दिखाई दे जाएँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साजिद खान अपना जो दोस्ताना है, जो बॉन्डिंग है, जैसा कि वो बोल के गया है कि बाहर वो टच में रहेगा, मिलेगा जुलेगा, जैसे अब्दू के साथ भी वो बाहर जाकर मिला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और शिव ठाकरे को और स्टैन को फराह खान तो इन्विटेशन दे ही चुकी है। तो यहाँ से निकलने के बाद डेफिनेटली साजिद और शिव का बॉन्डिंग दोस्ताना हमें बार बार देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से निम्रत के लिए मेकर्स खुल करके मतलब चौड़े मुंह उतर आए हैं, निम्रत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है बिग बॉस। इन शॉर्ट, निम्रत को टॉप 2 में लाने के लिए बिग बॉस खुद मैदान में उतर आया है। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।